मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, संधारित्र पढ़ रहे हैं और काफ़ी आगे तक लगभग हम लोग चैप्टर के एंड तक पहुंच चुके हैं। केवल अब हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर के विषय में पढ़ेंगे और संधारित्रों का समूह जो कि आज का आपका चैप्टर है, जिसमें कि सीरीज और पैरेलल यानी श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन, इन दोनों की चर्चा हम लोग कर लेंगे। कुछ प्रॉब्लम भी इस पे हम लोग बनाएंगे और श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन यानी कि सीरीज और पैरेलल हर साल आप लोग देखिएगा बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहते हैं और इवन आपका जेईई में नीट सब में आपको इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे मिलेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लेकिन काफ़ी आसान भी है। समांतर क्रम श्रेणी क्रम में कुछ वैसा नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से भी पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसमें आपका संधारित्र का जैसे आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है 2 नंबर में कि श्रेणी क्रम समूहन की समतुल्य धारिता ज्ञात करे या समांतर क्रम समूहन की समतुल्य धारिता ज्ञात करे, उसका व्यंजक प्राप्त करे। तो उस लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही और फिर न्यूमेरिकल भी इससे आपका अच्छा खासा बनता है। तो हम लोग जल्दी से अपना काम शुरू करेंगे और एक चीज़ आप लोग को ज़रूर हम कहेंगे कि देखो हर दिन हम लोग छोटा छोटा स्टेप लेके थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ के और 2 महीने में अब यहाँ तक पहुँच सके हैं कि कैपेसिटर आपका ख़त्म होने वाला है और विद्युत धारा करंट हम लोग जल्द ही शुरू कर लेंगे। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने लॉकडाउन के प्रभाव को कम कर चुके हैं, काफ़ी हद तक उसको हम लोग मिटिगेट कर चुके हैं और हमारे साथ आप लोग भी जितने लोग जुड़े हुए हैं तो वो लोग भी अब अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर करंट हम लोग ख़त्म कर लेते हैं अगले 10-15 दिनों में तो बहुत हद तक सिलेबस हमारे मुट्ठी में आ जाएगा, फिर हम लोग को उतना घबराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एक चीज़ हमेशा आप लोग को याद रखना है कि यह जो हम पढ़ रहे हैं हर दिन थोड़ा थोड़ा जो सीख रहे हैं, तो भले ही आज लॉकडाउन है, आज कोरोना का प्रकोप है, कल नहीं रहेगा। आज आपके पास 12 के एग्ज़ाम का प्रेशर है, कल कोई और एग्ज़ाम का प्रेशर रहेगा। यानी समय चेंज होते जाएगा, परिस्थितियाँ बदलती जाएगी, लेकिन जो स्किल मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ और मेन चीज़ आप समझिए, यह लिखे हुए में कुछ नहीं है, सारे बुक में आपको सेम चीज़ मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। असली चीज़ जो मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ वह है कि कंटिन्यूटी, यानी कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ के, नियमित रूप से पढ़ के और एक समान स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छा लेवल पे जा सकता है, काफ़ी पोटेंशियल गेन कर सकता है। और असली चीज़ यही है जो अभी से सारी कक्षा तक आपके साथ रहेगी। यह जो आदत आपने सीखा हर दिन पढ़ने का, थोड़ा थोड़ा सीखने का या ऑनलाइन माध्यम को भी अपने पढ़ाई में शामिल करने का, तो अभी तक आप लोग जनरली ऑनलाइन माध्यम को गेम खेलने के लिए, टिकटॉक के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए केवल इंटरटेनमेंट पर्पस में यूज कर रहे थे। लेकिन हमने भले ही दबाव देकर ही, जोर देकर ही आप लोग को चैनल से जोड़ा और इसका फ़ायदा भी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग लॉकडाउन का प्रभाव बहुत हद तक कम कर चुके हैं और आगे भी हम लोग काफ़ी इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो यह अच्छी आदत जो आपने सीखी है उसको हमेशा कायम रखना है, चाहे आप अभी 12 में हो, कल किसी और चीज़ का एग्ज़ाम दीजिएगा, किसी और क्लास में रहिएगा, लेकिन इस आदत को आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। असली इसेंस हम लोग का इतने दिन का मेहनत का यही है और काफ़ी आप लोग का रिस्पांस भी है, काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी सिंसियरली पढ़ रहे हैं, नोट तैयार कर रहे हैं। तो मुझे भी काफ़ी संतोष है कि एक अच्छा काम हम लोग शुरू किए और उसका फ़ायदा भी सोसाइटी को हो रहा है, आप लोग को हो रहा है। तो जल्दी से हम लोग काम शुरू करते हैं अपना। आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों
उसके विषय में प्रिंसिपल वगैरह सारा चीज़ हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब मान लो कि 2 या 2 से अधिक आपके पास कैपेसिटर है, जैसे रेडियो में देखते होंगे, पंखा में देखते होंगे, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपका अलग अलग तरह का कैपेसिटर यूज कर रहा है जिसका धारिता अलग अलग है। तो हमको ज़रूरत के हिसाब से कोई मान लो कि कोई पार्टिकुलर धारिता ज्ञात करना है, तो उसका अगर कैपेसिटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को हम आपस में सीरीज में पैरेलल में जोड़ के और मनचाही धारिता का मनचाहा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, हम बोल देते हैं एक बार अच्छा से, और उसके बाद समतुल्य धारिता दोनों का सीरीज का अलग से कर देंगे, पैरेलल का अलग से कर देंगे। क्लास आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद ही आपका न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, वह भी आप लोग को बहुत आसानी से बनेगा। तो जल्दी से नोट आप लोग कीजिएगा, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। पहला श्रेणीबद्ध संयोजन जिसको कि कहेंगे सीरीज ग्रुपिंग, और दूसरा समांतर क्रम संयोजन जिसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो श्रेणीबद्ध संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। यदि C1, C2 तथा C3 धारिताओं वाले संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो सभी पर आवेश का परिमाण समान होगा। यह एक अलग से पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, चूँकि आगे हम इस पे काफ़ी डिटेल चर्चा करेंगे, अभी केवल नोट करने के लिए तो यह फिगर भी बना लीजिए और थोड़ा सा लगे हाथ समझ भी लेते हैं कि अगर बिंदु A और B के बीच 3 संधारित्र है जिसका कैपेसिटी C1, C2 और C3 है, तो सबसे पहले देखना है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा कैसे जाता है। तो यह मान लो आपका पहला संधारित्र है, यह पहला प्लेट है इसका, यह दूसरा प्लेट है, तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को और इसके अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी तरह से फिर क्या होगा, तो इसका दूसरा प्लेट को इसके अगला संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और इसी तरह से यह क्रम आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस क्रम को ही हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा, एग्जाम में अगर लैंग्वेज देना हो तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और यही प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ते रहती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट अभी ही आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर पहला प्लेट पे प्लस क्यू आवेश देंगे तो अभ्यास है प्रेरण के कारण क्या होगा, अगला प्लेट पे माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा, और यह इसका जो धन आवेश है उसको यह दूर धकेलेगा, यानी कि इसके अगला प्लेट पे फिर प्लस क्यू आवेश हो जाएगा, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण इसके नेक्स्ट पे माइनस क्यू हो जाएगा, और यही क्रम चलता जाएगा। और सबसे लास्ट जो प्लेट है उसको क्या करते हैं, तो भू संपर्कित कर देते हैं, जिसके कारण कि सबसे लास्ट प्लेट का जो यह धन आवेश होगा वह धरातल के इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसमें मेन चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला तो कि जोड़ते कैसे हैं, तो पहला संधारित्र की दूसरी प्लेट और उसके अगले संधारित्र की पहली प्लेट, और यही क्रम बढ़ते जाता है। दूसरा चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी पे आवेश का परिमाण क्या होता है, समान होता है। वोल्टेज सबके अलॉन्ग अलग अलग होगा, V1, V2, V3 सभी संधारित्र का वोल्टेज अलग अलग होगा, लेकिन आवेश सभी पे क्या होगा, समान होगा। तो यह फिगर एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए, और अगला ग्रुपिंग हम लोग देख लेते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, आगे हम लोग और काफ़ी चर्चा करेंगे जब सबका समतुल्य धारिता निकालेंगे। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। आगे का काम हम लोग करते हैं समांतर क्रम संयोजन, या इसको कहेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। पहला सीरीज आपने नोट कर लिया, श्रेणी क्रम संयोजन। अगला है हम लोग का समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल ग्रुपिंग। तो इस संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु, मान लीजिए बिंदु ए है, तथा सभी की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु, मान लीजिए बी पर जोड़ देते हैं। फिगर भी देखो बना दिए कि अगर 3
कैपेसिटर है आपके पास, एक का कैपेसिटेंस C1 है, एक का C2 है, एक का C3 है, एक जनरली 3 लेके चल रहे हैं। तो सभी का पहला प्लेट देखो, इसका भी पहला प्लेट, इसका भी पहला प्लेट, इसका भी पहला प्लेट, सभी का पहला प्लेट को कहाँ जोड़ दिए, बिंदु A पर, और सभी का दूसरा प्लेट को कहाँ जोड़ दिए, बिंदु B पर जोड़ दिए। तो इस तरह से देखने से ही क्लियर होगा कि सभी संधारित्र या तीनों संधारित्र C1 C2 C3 क्या है, बिंदु A और B के मध्य जुड़ा हुआ है। मतलब साफ है कि जो A और B के बीच का विभवांतर होगा वही C1 C2 और C3 के बीच का विभवांतर होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि जब पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं, पहला सभी का एक प्लेट को एक जगह, दूसरे प्लेट को सभी को दूसरे बिंदु पे जोड़ देते हैं, और इसमें सभी संधारित्रों के बीच वोल्टेज क्या होगा या विभवांतर क्या होगा, समान रहेगा। सीरीज में क्या होता है, सभी संधारित्रों के बीच आवेश समान रहता है लेकिन वोल्टेज विभवांतर अलग अलग होता है। लेकिन पैरेलल ग्रुपिंग में क्या हो जाएगा, तो अब सभी का विभवांतर चूंकि A और B के बीच ही सभी जुड़ा है तो सभी का विभवांतर समान रहेगा, लेकिन आवेश सभी पे क्या होगा, तो उसका कैपेसिटेंस के अनुपात में आवेश होगा। जिसका ज़्यादा है वह ज़्यादा आवेश लेगा, कम है कम आवेश लेगा। तो समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों के पैरेलल ग्रुपिंग में सब पे आवेश आपका डिफरेंट हो सकता है लेकिन वोल्टेज सभी का समान रहेगा। और सीरीज ग्रुपिंग में क्या हो रहा है, तो सभी का आवेश समान है लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो यही चीज़ है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। कहाँ तक लिखे थे, समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल ग्रुपिंग। इस संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु तथा सभी को दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु B पर जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में यह छोटा सा फिगर बना दिए हैं और लिख लीजिएगा, इस संयोजन में सभी संधारित्रों का विभव भी समान होता है चूंकि A और B के बीच ही जुड़ा हुआ है, किंतु आवेश धारिताओं के अनुपात में होता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अलग से सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन का समतुल्य धारिता निकाल लेंगे। उसके बाद समांतर क्रम कॉम्बिनेशन का या पैरेलल ग्रुपिंग का समतुल्य धारिता निकालेंगे। दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि न्यूमेरिकल भी बन रहा है और बहुत आसान भी है, सबको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे का लिखते हैं। तो सब लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगला हमने लिखा है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन की समतुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ध्यान से सब लोग समझिएगा, एकदम आसान है। तो माना C1 C2 तथा C3 धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा इस क्रम की समतुल्य धारिता C है। तो थोड़ा सा ध्यान से पहले सब लोग फिगर को देख लीजिए कैसे कहते। तो अगर 3 कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो क्या कहते कि पहला का दूसरी प्लेट और उसके अगला का पहली प्लेट को इस तरह से जोड़ते हैं। फिर इसका दूसरी प्लेट और इसके अगले की पहली प्लेट को जोड़ देते हैं, और इसी तरह से आप 2 या 3 या उससे भी अधिक कैपेसिटर को जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि बिंदु A और B के बीच आपने 3 कैपेसिटर जिसका की धारिता C1 C2 तथा C3 है, इसको किसके बीच जोड़ दिए हैं, बिंदु A और B के बीच में जोड़े हैं। कैसे जोड़े हैं, तो यह कैसा समूहन है, श्रेणी क्रम समूहन है। तो अगर इस पे आप +Q आवेश दीजिएगा, क्या हो जाएगा, इस पे -Q, फिर इस पे +Q, इस पे -Q, अगेन इस पे +Q और इस पे क्या हो जाएगा, -Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो यह हम लोग पहले ही चर्चा कर लिए हैं कि श्रेणी क्रम समूहन में क्या हो रहा है, तो सभी संधारित्रों पे आवेश समान है लेकिन वोल्टेज क्या होगा, तो इसके बीच का वोल्टेज मान लीजिए V1 है, इसके बीच का वोल्टेज मान लेते हैं V2 है, और इसके बीच का वोल्टेज मान लेते हैं क्या है, V3 है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है
कि बिंदु ए और बी के बीच आपने 3 संधारित्र जिनका धारिता C1, C2 और C3 है और उसको कैसे जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो सभी पे आवेश का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन सभी का विभवांतर वोल्टेज अलग अलग है। तो एक का V1 मान लिए, एक का V2 मान लिए, एक का V3 मान लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि इस समूहन का कहता है समतुल्य धारिता निकाले, ठीक है। यानी कि इस 3 कैपेसिटर के समूहन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। इसका मतलब क्या हुआ समझ लो कि यह 3 कैपेसिटर के बदले अब हमको क्या लेना है, तो यह बिंदु ए और बी यह आपको सेम ही रखना है। जैसे बिंदु ए और बी इसके बीच जो विभवांतर था, ठीक वही विभवांतर यहाँ पे भी आपको रखना है। लेकिन इसके बीच अब 3 कैपेसिटर नहीं लेके आपको क्या करना है, तो एक अकेला कैपेसिटर लेना है जिसका कैपेसिटेंस क्या हो, C हो। आवेश इस पे भी आपका क्या रहेगा, तो प्लस Q, इस पे क्या हो जाएगा, माइनस Q। आवेश इस पे भी आपका समान ही रहेगा। तो समतुल्य कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ कि यह 3 कैपेसिटर के बदले क्या चाहिए आपको, एक अकेला कैपेसिटर चाहिए जिसका कैपेसिटेंस C हो और यह सेम वही काम कर सके जो ये तीनों मिलके कर सकता है। क्लियर है एकदम। यानी यह तीनों कैपेसिटर मिलके जो काम कर सकता था वह यह अकेला कैपेसिटर कहेगा। तो अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, यही हमको याद करना है। बहुत सिंपल है, जल्दी से आप लोग देख लीजिए। तो हमने कहा कि सभी पे आवेश क्या है, समान है और सबका विभव अलग अलग है। एक का V1 मान लिए, एक का V2 मान लिए, एक का V3 मान लिए। तो यहाँ से बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर V बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी ए और बी के बीच का विभव तो V1 प्लस V2 प्लस V3। और सबको पता है कैपेसिटर के लिए क्या होता है, Q बराबर CV। मेन चीज़ तो यही है। और यहाँ से V बराबर क्या लिख सकते हैं बता दीजिए, Q बटा C। या आपने पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि V बराबर V1 के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, Q बटे C1 प्लस V2 के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, Q बटे C2 और प्लस V3 के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, तो आवेश तो सबका Q ही है, इसका कैपेसिटेंस C3 है तो C3 लिख दिए। और यह बराबर क्या हो गया, तो Q इंटू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ध्यान से देखते जाइए। तो आपने बिंदु A और B के बीच का विभवांतर V बराबर निकाल लिया, Q इंटू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटा C3। इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस कैपेसिटर पे जो यह तीनों के बदला एक अकेला कैपेसिटर ले रहे हैं जिसका समतुल्य कैपेसिटेंस आपने C माना है। तो वोल्टेज अगर A और B के बीच आपका V है तो इसका भी वोल्टेज क्या होगा, V ही होगा। यानी इसके भी वोल्टेज क्या आपको लेना होगा, तो V ही लेना होगा। और V बराबर आपको पता है क्या हो जाएगा, Q बटा C, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C है और आवेश तो इस पे भी क्या रहेगा, Q ही रहेगा। तो इस कैपेसिटर के लिए यानी कि जो समतुल्य या तीनों कैपेसिटर का जो समतुल्य कैपेसिटर ले रहे हैं जिसका कि धारिता C ले रहे हैं, इसके लिए V बराबर क्या हो गया, Q बटा C। इसको आप इक्वेशन 2 लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है, क्या कीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से V के जगह पे आप क्या रख दीजिएगा, Q बटे C बराबर Q इंटू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटा C3। देख लीजिए कितना इजीली आपका हो गया, Q से Q कट गया और क्या मिल गया आपको, तो 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा
C3, 4 रहेगा तो 1/C4 भी आप लोग कीजिएगा। यह एक जनरल रिजल्ट हमने निकाल लिया कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में अगर 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 को जोड़े और इसका समतुल्य कैपेसिटेंस C है तो क्या मिल गया, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही आपका क्या हो गया, श्रेणी क्रम समूहन की समतुल्य धारिता। श्रेणी क्रम समूहन की समतुल्य धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो 2 नंबर का क्वेश्चन यह आपका व्यंजक प्राप्त करने के लिए कह सकता है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन की समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। आप प्राप्त कर लीजिएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में भी किन्हीं को, तो नोट कीजिए। उसके बाद पैरेलल ग्रुपिंग का हम लोग निकालते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम वगैरह भी देखेंगे। तो अगला टॉपिक सब लोग ध्यान से देख लीजिए। हमने यहाँ पे लिख दिया आप लोग का हेडिंग में कि माना संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की समतुल्य धारिता। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की समतुल्य धारिता, इंग्लिश में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कुछ नहीं किए हैं, मान लिए कि माना C1, C2 तथा C3 धारिता के संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है जिनकी समतुल्य धारिता C है। अब देख लीजिए समांतर क्रम का मतलब समझा दिए कैसे किए थे। तो अगर आपके पास इस तरह से 3 कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C1 लिए, एक का C2 ले रहे हैं, एक का C3 ले रहे हैं। अब इसको समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब क्या बताया कि सभी को पहला प्लेट यानी इसका पहला प्लेट, इसका पहला प्लेट, इसका पहला प्लेट, सभी को क्या करते हैं तो एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। इस तरह से सभी को एक बिंदु पे जोड़ दिए। मान लेते हैं कि यह बिंदु आपका A है और सभी का दूसरा प्लेट को दूसरे बिंदु पर इस तरह से जोड़ दिए। इसको आप मान लीजिए बिंदु B है। तो यही आपका क्या हो गया, संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन हो गया। और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना मतलब क्या हो गया कि यह 3 कैपेसिटर अब नहीं लेके आप क्या लीजिएगा तो केवल एक ही कैपेसिटर लीजिएगा जिसका कैपेसिटेंस आप C मानिएगा और इसको कहाँ जोड़ दिए तो सेम बिंदु आपका A और B, यानी कि विभवांतर वही रहेगा, केवल यह 3 कैपेसिटर के बदले आपने C धारिता का एक कैपेसिटर ले लिया। तो अच्छा से समझ लीजिए। पहला बात समझना क्या है कि समांतर क्रम समूहन का मतलब क्या हो गया, तो जितना कैपेसिटर को पैरेलल ग्रुपिंग किए हैं, समांतर क्रम में जोड़े हैं, सभी का पहला प्लेट को इकट्ठा कर दिए एक जगह, सभी का दूसरा प्लेट को एक जगह जोड़ दिए। यही आपका क्या हो गया, पैरेलल ग्रुपिंग हो गया, समांतर क्रम समूहन हो गया। और इसका समतुल्य धारिता निकालने का मतलब क्या हो गया कि यह 3, 4 जो भी कैपेसिटर को आप पैरेलल में जोड़े थे उसके बदले एक अकेला कैपेसिटर ले लिए जिसका धारिता C है। मतलब C1, C2 और C3 का समतुल्य धारिता क्या है, C है। जो काम यह तीनों मिलके करेगा वह यह अकेला करेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसका समतुल्य धारिता हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि बिंदु यह तीनों कैपेसिटर जो है C1, C2, C3 किसके बीच है, बिंदु A और B के बीच है। यानी कि सभी का वोल्टेज क्या रहेगा, तो जो A और B के बीच का वोल्टेज है, अगर B है तो A और B के बीच सभी का वोल्टेज क्या रहेगा, तो C1 के क्रॉस भी ही रहेगा, C2 के क्रॉस भी ही रहेगा, C3 के क्रॉस भी ही रहेगा। और इवन इन तीनों के बदला एक अकेला कैपेसिटर लेते हैं तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज आपका क्या रहेगा, भी ही रहेगा। यानी कि समांतर क्रम समूहन में सभी कैपेसिटर के बीच का विभवांतर क्या हो रहा है, समान हो रहा है। लेकिन मान लो कि यहाँ से अगर आप Q आवेश देते हैं
ठीक है। तो क्या यह Q आवेश सभी पर एक समान रूप से वितरित होगा? नहीं होगा। कैसे जाएगा? तो धारिता के अनुपात में, जिसका धारिता ज़्यादा है वह ज़्यादा आवेश ले लेगा, जिसका धारिता कम है वह कम आवेश लेगा। तो अगर यहाँ से आप Q आवेश इस समांतर क्रम समूहन पे डाल रहे हैं तो मान लीजिए कि यह आवेश ले लिया प्लस Q1, पहला पे आवेश क्या मान लिए प्लस Q1, तो इस पे क्या हो जाएगा माइनस Q1, इस पे आप मान लेते हैं प्लस Q2, तो इस पे क्या हो जाएगा माइनस Q2, और इस पे मान लेते हैं प्लस Q3, तो इस पे क्या हो जाएगा माइनस Q3। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर Q आवेश दे रहे हैं, सब अपनी धारिता के अनुपात में आवेश को बांट लिया। एक पर मान लिए प्लस Q1 गया, दूसरे पे प्लस Q2 गया, तीसरे पे प्लस Q3 गया। और अगर इन तीनों के बदला एक अकेला कैपेसिटर लीजिएगा तो इसमें टोटल आवेश क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके बराबर हो जाएगा? तो Q के बराबर हो जाएगा, यानी इस पे आवेश हो जाएगा प्लस Q और माइनस Q, यानी तीनों का आवेश इस पे अकेला चला जाएगा। आवेश तो कंजर्व रहता ही है, तो इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है। तीनों के बदला अगर एक कैपेसिटर लिए तो इस पे क्या हो गया आवेश? तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो किसके बराबर है? Q के बराबर है। तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर ले रहे हैं इसके बदला अकेला, तो इस पे आवेश प्लस Q और माइनस Q लेते हैं। वोल्टेज सभी का क्या है? भी है। तो मेन यह चीज़ अगर समझ लिए तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिए कोई समस्या नहीं है। अब इस Q के जगह पे आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? तो सबको पता है Q बराबर क्या होता है? C इंटू V। ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए Q1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? C1 इंटू V, चूँकि वोल्टेज तो सबका समान है। प्लस Q2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो C2 इंटू V, और प्लस Q3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? C3 इंटू V। तो थोड़ा भी समस्या नहीं है। अगर आवेश Q दे रहे हैं तो धारिता के अनुपात में Q1 Q2 Q3 तीनों पे वितरित हो गया। और वापस अगर तीनों के बदला अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C लिए है, एक अकेला कैपेसिटर लिए, तो यही आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यानी कि प्लस Q इस पे आ गया, माइनस Q इस पे आ गया। तो सबको पता है कैपेसिटर के लिए Q बराबर क्या होता है? CV होता है। तो यहाँ पे अगर Q बराबर लिख रहे हैं तो Q1 के जगह पे क्या हो जाएगा? तो C1 इंटू V। सबके लिए विभवांतर भी ही ले रहे हैं क्योंकि सभी किसके बीच है? बिंदु A और B के बीच है। तो Q1 के जगह पे C1 भी हो गया, Q2 के जगह पे आपका C2 भी हो गया, और Q3 के जगह पे C3 भी हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 कह लीजिए और इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए। और कुछ नहीं कीजिएगा, लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 से Q बराबर आपका क्या है? C भी है, और बराबर इधर क्या हो जाएगा? तो सब में भी कॉमन ले लीजिए, V इंटू क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। यही इक्वेशन है। C1 भी, C2 भी, C3 भी, सब में भी है। भी कॉमन ले लिए, क्या बचा? C1 प्लस C2 प्लस C3। भी से भी आपका देखो कैंसिल हो गया, और C बराबर क्या मिल गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन या ऐसे भी आपका हो गया। तो संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन की समतुल्य धारिता। तो
संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन की समतुल्य धारिता क्या निकाल लिए। तो अगर C1, C2 और C3 धारिता का 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया और इनका समतुल्य धारिता C था, मतलब यह तीनों के बदला अगर अकेला कैपेसिटर ले जो कि सेम वही काम करे जो कि यह तीनों मिलके कर रहा था, तो उसका धारिता C लिए तो क्या हो गया आपको, तो C बराबर क्या मिल गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ तक आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, बिल्कुल एकदम आसान है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो गया, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो गया, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जहाँ पे C क्या है आपका, तो संधारित्र के संयोजन की समतुल्य धारिता है। तो मेरे ख्याल से कहीं भी थोड़ा भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब पैरेलल ग्रुपिंग किए, समांतर क्रम संयोजन किए, तो सभी का वोल्टेज क्या रहेगा, समान रहेगा। आवेश सब पे उनकी धारिता के अनुपात में Q1 Q2 Q3 आया। तो अगर Q आवेश दिए थे तो Q बराबर क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 के जगह पे आप लिख सकते हैं C1 और वोल्टेज सबका भी है तो C1 भी, Q2 के जगह पे C2 भी, Q3 के जगह पे C3 भी। और इसी तरह से इन तीनों के बदला अगर अकेला कैपेसिटर C लिए तो आवेश यहाँ पे क्या दे रहे थे, Q, तो इस पे भी आवेश Q ही रहेगा। तो एक पे प्लस Q गया, माइनस Q गया, और इसके लिए क्या हो गया, तो Q बराबर CV। वोल्टेज A और B के बीच का क्या मान्य है, V मान्य है। तो यहाँ यह इक्वेशन 2 हो गया, यह आपका इक्वेशन 1 हो गया। दोनों इक्वेशन 1 और 2 से Q के जगह पे आपने रख दिया CV, और यहाँ पे भी तीनों में कॉमन था, V कॉमन ले लिए, बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कट गया, C बराबर हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम आप लोग का, और सबसे आसान तो हमको लगता है कि यही था समझने में भी। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का प्रॉब्लम भी करवाएंगे, और फिर वैन डी ग्राफ जनरेटर आपका एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा, और एक क्लास में थोड़ा सा हम लोग को ध्रुवन वगैरह के विषय में, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो कि पूछ लेता है आप लोग को, तो वह भी करा देंगे। फिर हम लोग करंट में चलेंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। नोट आप लोग अच्छा से बनाइए, और जो पढ़ने का आदत आपने पकड़ा है डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। धन्यवाद।